हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज हम फिर से डिस्कस करेंगे एचपीजीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एचपीवीएसएससी में सभी को पता है कि जो है आपके एचपीजीके का जो कितना वेटेज है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है आज का आपके लिए जो है एचपीजीके की ढेर सारी वीडियोस जो है ढेर सारा कंटेंट जो है आपके लिए जो अपलोड करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके लिए वीडियो जो बहुत बेनिफिशियल होगी। तो ये सारी वीडियो जो है आपको जो है यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो सभी उस वीडियो को आप देख लेंगे। ठीक है, इससे पहले भी आपके लिए बहुत सारी वीडियो बनाई है, तो जल्दी से वीडियो को चेक कर लें। कमेंट सेक्शन में भी अपना जो है ओपिनियन जरूर बताएं कि आपको किस टाइप की वीडियो और चाहिए। ठीक है, आइए जल्दी से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने जो 80 क्वेश्चन तक जो डिस्कस कर लिए थे, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81, जो भारत का स्कॉटलैंड के तौर पे जो है हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपने तो दो जगह, एक तो आपने पढ़ा होगा छोटा काशी किसे कहते हैं, ठीक है, मिनी काशी किसे कहते हैं। एक पढ़ा आपने स्विट्जरलैंड किसे बोला जाता है। ठीक है, तो आज आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत का स्कॉटलैंड के तौर पर हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह प्रसिद्ध है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धर्मशाला इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। डलहौजी को जो है क्या बोलते हैं, जो खजियार के रूप में जो जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे डलहौजी का खजियार को जो डलहौजी में जो खजियार है, ठीक है, खजियार जगह नाम है वहाँ पे। तो उसको जो है स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मंडी को जो है छोटा काशी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, महान क्रांतिकारी श्री यशपाल जो है किस यशपाल हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? सिरमौर, शिमला, बिलासपुर या हमीरपुर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमीरपुर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कहाँ से संबंधित है? हमीरपुर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है सन 1987 में जो है परशुराम पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? सुमन रावत, अंजलि रावत, सुनीता राव या अंकिता राव? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुमन रावत इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये कैसे है? ये एथलीट थे एक। ठीक है, एथलेटिक्स थे ये, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है कहलूरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बोली जाती है? तो ये क्वेश्चन तो सभी के लिए कॉमन ही होगा, तो सभी के आप सबको इसका आंसर पता होगा कि बिलासपुर में बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चंबा के संस्थापक कौन थे? तो चंबा के संस्थापक कौन थे? इस क्वेश्चन में आपको जो बहुत सारी कंफ्यूजन होंगी, तो आज इसका जो है पोस्टमार्टम करके आपको जो इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो पूरे ध्यान से सुनिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चों को जो है इसका राइट आंसर मेरू वर्मन लगाते हैं। अगर इसमें जो आपको पीडीएफ में टिक लगाने को नहीं दिखा होता, तो बहुत सारे बच्चे इसका जो है मेरू वर्मन इसका सही आंसर लगाते हैं, तो उसका आंसर जो है बिल्कुल ही गलत माना जाता है। इसका राइट आंसर जो क्या है, इसका राइट आंसर बिल्कुल सही जो है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, राजा वर्मारू। अगर पूछे कि चंबा का संस्थापक कौन है, चंबा रियासत का संस्थापक, तो आपका सही आंसर बिल्कुल ये होगा। ठीक है, चंबा रियासत का संस्थापक के पूछे तो मारू वर्मन होगा, सॉरी राजा मारू होगा। याद रखेंगे, ये 550 ईस्वी में जो है अयोध्या से 550 ईस्वी से अयोध्या से आए थे ये। ठीक है, अयोध्या से आए थे, ये सूर्यवंशी राजा थे जिन्होंने जो है आके जो है चंबा रियासत की स्थापना की थी। ठीक है, राजा मारू ने। याद रखेंगे, ये कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें जो आपको कंफ्यूजन होगी, तो उसको याद रखेंगे कि ये कहाँ से आए थे, अयोध्या से आए थे। और इन्होंने आके जो चंबा जो है राज्य की स्थापना चंबा रियासत की स्थापना की थी। याद रखेंगे 550 ईस्वी में। ठीक है, और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो भरमौर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, राजा मारू ने जो है अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो भरमौर को बनाया था। याद रखेंगे, किसको बनाया था? भरमौर को। ठीक है, याद रखेंगे, भरमौर को बनाया था। अब रही बात आपको जो है मेरू वर्मन के बारे में बता देते हैं। तो मेरू वर्मन के बारे में आपको जानने के लिए क्या मैं बता देते हैं कि मेरू वर्मन के बारे में बताते हैं। तो मेरू वर्मन जो है सबसे शक्तिशाली राजा माना गया है। ठीक है, मेरू वर्मन जो है भरमौर का सबसे शक्तिशाली राजा माना गया। ठीक है, सबसे शक्तिशाली राजा माना गया है मेरू वर्मन। ठीक है, इनके बारे में सिर्फ इतना ही जान लीजिए। और मेरू वर्मन ने जो है आपको मैं बता देता हूँ कि मेरू वर्मन ने अगर आपसे कोई पूछे कि मणिमहेश, ठीक है, मणिमहेश हो गया, लक्षणा देवी मंदिर हो गया, लक्षणा देवी मंदिर, और गणेश मंदिर, नरसिंह मंदिर, ठीक है, नरसिंह देव मंदिर हो गया, और छतराड़ी में जो शक्ति देवी मंदिर है, इतने सारे मंदिरों को जो किसकी स्थापना किसने की थी, निर्माण किसने करवाया था? तो ये मेरू वर्मन द्वारा करवाया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि इतने सारे मंदिरों का निर्माण जो किसने करवाया था? तो मेरू वर्मन ने करवाया था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साहिल वर्मन। अगर आपसे साहिल वर्मन से क्या क्वेश्चन बनेगा? तो साहिल वर्मन से आपका क्वेश्चन बनेगा कि चंबा शहर की स्थापना, अगर आपसे पूछे कि चंबा शहर की स्थापना किसने की थी, शहर, तो आप लगाएंगे साहिल वर्मन। ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई थी? शहर की स्थापना तो 920 एडी में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे पूछे कि चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी, तो अगर आपके पास ऑप्शन दिया होगा मारू,
राजा मारू, तो राजा मारू ने की थी, तो अब आप इसको टिक लगाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देवसिद्ध मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उन्ना, हमीरपुर, चंबा, मंडी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देवसिद्ध कहाँ पे स्थित है? तो हमीरपुर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है देहरा गोपीपुरा जो है देहरा गोपीपुरा कांगड़ा में कौन से पहाड़ी गांधी कहलाता था? तो कौन कहलाते थे? तो बाबा कांसीराम इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बाबा कांसीराम के बारे में आपको बताते थे, इनका जन्म जो कहाँ पे होता है? तो कांगड़ा के डाडा सिबा नामक जगह पे हुआ था, डाडा सिब्बा, ठीक है। डाडा सिब्बा नामक जगह पे हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1882 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1882 ईस्वी में हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुई थी? तो 1943 में हुई थी, ठीक है। तो इन्होंने जब 1931 में जो है, जब भगत सिंह और जो है उनको जो है जो फांसी की सजा सुनाई गई थी, तब इन्होंने जो है कसम खाई थी कि जब जब तक जो है देश आज़ाद नहीं हो जाता, मैं तब तक जो है काले कपड़े ही पहनूंगा, ठीक है। इनका ये कसम खाई गई थी, जब मृत्यु तक जो अपने काले कपड़े पहनेंगे। और जब मृत्यु हुई थी इनकी, तो मृत्यु हुई थी 1943 में, तब ये जो काले कपड़े में ही देखे गए थे, ठीक है। और इनको जो है पहाड़ी गांधी के नाम से जो पहाड़ी गांधी की उपाधि जो किसने दी थी? पहाड़ी गांधी का नाम किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने जी ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। याद रखेंगे पहाड़ी गांधी के नाम। और अगर आपसे पूछे कि पहाड़ी बुलबुल, अगर आपसे पूछे पहाड़ी बुलबुल जो है किसने बोला था, तो पहाड़ी बुलबुल की संज्ञा जो किसने बोली थी? तो सरोजिनी नायडू जी ने बोली थी, ठीक है, सरोजिनी नायडू ने। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बारे से बार आप, मेरे को लगता है कि इसके बारे आपसे कोई इससे क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो डोडा कवार क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है? शिमला, कुल्लू, सोलन, किन्नौर। तो उसका राइट आंसर शिमला होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो ज्वालामुखी मंदिर में पवित्र ज्वाला पर स्वर्ण छत्र जो है किसने प्रदान किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर ने, शाहजहां ने, हुमायूं या जहांगीर। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि अकबर ने किया था, ठीक है। और जो है आप सभी को पता ही होगा कि इस जो ये छत्र चढ़ाया था, बाद में जो है ये जो ध्वस्त हो चुका था, ठीक है। उस अग्नि के ऊपर जो ध्वस्त हो चुका था, अकबर के जो है माना जाता है कि अकबर का जो है घमंड को चकनाचूर करने के लिए आज तक पर उसने जो है जो छत्र वहां पे चढ़ाया गया था, पर आज तक उसकी धातु का पता नहीं लगा पाए हैं कि वैज्ञानिक कि ये कौन से मेटल का जो है परिवर्तित हो चुका है, ठीक है। तो ये भी आपस में जो है एक हिमाचल प्रदेश की जो है शक्तिपीठ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो इंडियन पेंटिंग फॉर्म्स पंजाब हिल्स जो है पुस्तक किसने लिखी है? तो डब्ल्यू.जी. आर्चर ने, या एंड्रयू विल्सन ने, वी.एन. दत्तार ने, या जे.सी. फ्रैंक ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। डब्ल्यू.जी. आर्चर ने ये पुस्तक लिखी है, इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम पंजाब हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है हिब्रा जल विद्युत परियोजना जो है कहाँ पे स्थित है? हिब्रा जल विद्युत परियोजना जो कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंबा इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे चमेरा पूछे तो वो भी चंबा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर जो सबसे लंबी सुरंग है तो कौन सी है? तो कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर सबसे लंबी सुरंग है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि बड़ोग इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। बड़ोग सबसे लंबी सुरंग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो है एचआरटीसी किस वर्ष जो अस्तित्व में आई थी? तो एचआरटीसी जो कब अस्तित्व में आई थी? तो 1974 में अस्तित्व में आई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बघाट राशि राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो कल भी आपको जो इनके बारे में बताया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि दुर्गा सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि दुर्गा सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है सांगला घाटी जो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बड़ा सिगड़ी जो हिमाचल प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो बड़ा सिगड़ी जो क्या है ये पहले, तो बड़ा सिगड़ी आपसे ये भी पूछा जाता है। तो बड़ा सिगड़ी ये ग्लेशियर है, ठीक है। क्या है ये? एक ग्लेशियर है, ठीक है। याद रखेंगे बड़ा सिगड़ी जो है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो लाहौल स्पीति में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कहाँ पे स्थित है ये? लाहौल स्पीति में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रावी नदी का जो है संस्कृत नाम क्या है? तो रावी नदी का संस्कृत नाम है इरावती, ठीक है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इरावती इसका बिल्कुल सही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रेणुका झील जो कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिरमौर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कहाँ पे स्थित है ये? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो गुलेर राशि राज्य की स्थापना जो हिमाचल प्रदेश के किस शासक ने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने बहुत बार ये रिपीटेड भी हो चुका है, तो बहुत बार आपको कराएगा, तो अब तो आपको याद होना चाहिए। अगर आपका पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आप उसको जो है खा ही जाना इसको क्वेश्चन को, ठीक है। तो हरिचंद इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो घड़ासुर झील जो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो घड़ासुर झील जो कहाँ पे स्थित है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंबा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी घड़ासुर झील कहाँ पे है? तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है।
गसोता मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लगता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि हमीरपुर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो गसोता मेला जो कहाँ लगता है? तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो बिनवा हिमाचल प्रदेश के किस नदी की एक सहायक नदी है? तो बिनवा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्यास की सहायक नदी जो है बिनवा है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाभा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भाभा घाटी जो कहाँ पे स्थित है? लाहौल स्पीति, किन्नौर, मंडी या कुल्लू? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि किन्नौर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है भाभा घाटी। इंद्रकिला पर्वत चोटी जो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इंद्रकिला चोटी जो कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुल्लू इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इंद्रकिला चोटी जो कहाँ पाई जाती है? ये कुल्लू में पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि लाहौल स्पीति है। और सबसे कम ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है कहाँ पे है? तो अगर जनसंख्या घनत्व पूछे तो हमीरपुर में है। ठीक है, याद रखेंगे, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व हमीरपुर में है। और सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है? तो हमीरपुर है। अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल के आधार पे जो है सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लाहौल स्पीति है। अगर आपसे पूछे कि जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कांगड़ा है। ठीक है, शहरी आधार पे पूछे तो शहरी आधार पे शिमला होगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अनुसूचित जनजाति के रूप में पूछे तो अनुसूचित जनजाति पूछे तो आपसे लाहौल स्पीति, और अनुसूचित जाति पूछे तो चंबा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे? तो एनसी मेहता थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि एनसी मेहता बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो सभी को पता ही होगा, 68 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कितना आंसर होगा इसका? 68। तो गाइज आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, जैसे जो है चंबा की हो गया, सोलन की हो गया, सिरमौर की, एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये यूनिक जैसी चीजें हैं तो ये आपसे पूछ सकते हैं। तो एक बार आप जरूर ये देख लें इन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो किस विदेशी यात्री ने जो है प्राचीन काल में कुल्लू राजशाही की प्रसिद्धि के बारे में विस्तार में लिखा था? तो हेवेन सांग ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था? हेवेन सांग ने लिखा था, याद रखेंगे। हेवेन सांग जो है किसके दरबार में आए थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है नूरपुर का प्राचीन नाम क्या है? तो नूरपुर का देवरा है, धमेरी है, कीरग्राम है, कैलूर है। तो नूरपुर का जो है पुराना नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि धमेरी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, तो गाइज ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, तो प्लीज क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के लिए, और इस चैनल को जो है कम से कम 2K तक जरूर पहुंचाइए जल्दी से जल्दी। ठीक है, 2K सब्सक्राइबर करवाइए जल्दी से, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे। तो आपका टारगेट फिक्स कर देते हैं। अगर आपने 2K सब्सक्राइबर एक महीने में कर दिए तो यानी कि अभी जो है 1.6 हो गए हैं। तो अगर आपने जो है 2K होने में जो है 400 की जो है अभी कमी है। अगर आपने जो 400 करवा दी तो आपके लिए जो जल्दी ही मॉक टेस्ट आपके लिए फ्री कर दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसे तो मैंने सोचा था आपकी जो मिनिमम कॉस्ट रखेंगे, और अगर आपके जो 2K सब्सक्राइबर एक महीने के अंदर अंदर हो गए तो आपको जो मिनिमम कॉस्ट में ये नहीं, ये बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए जो टारगेट फिक्स कर दिया है, तो जल्दी से ये करिएगा। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।